He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. अजमेर से सटे कायड़ गांव में शनिवार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और ग्रामीणों के एक गुट में रोजगार देने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक में कार्यरत कर्मचारियों के 1 दर्जन मोटरसाइकिलों को आग लगा दी और बचाव में आए पुलिस कर्मियों पर भी जमकर पथराव कर दिया। कायड़ गांव में वेदांत ग्रुप द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। जब प्रशासन ने खनन के लिए ग्रुप को लीज दी थी तो उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात भी कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक प्रशासन बाहरी लोगों को रोजगार दे रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था और जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को गांव के एक गुट ने हिंदुस्तान जिंक प्रशासन से मुलाकात कर उन्हें रोजगार देने की मांग की, लेकिन बात नहीं बनी। शनिवार सुबह पुनः ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड प्रशासन से मिला। इसी दरमियान बाहर खड़े ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। एएसपी ग्रामीण सतीश चंद जांगी ने बताया कि ग्रामीणों के पथराव से 8-10 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं नसीराबाद डिप्टी हरिप्रसाद सोमानी भी चोटिल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक में कार्यरत कर्मचारियों की बाहर खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी। सूचना पर पुलिस का भारी बल अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ा। वहीं पत्थरबाजी में कुछ ग्रामीण भी हताहत हुए हैं। कायड़ में हिंदुस्तान जिंक एक यूनिट है और इसमें लेबर की भर्ती में वर्चस्व को लेकर एक पूर्व गंगाराम पटवारी जो रिटायर्ड है और एक रमजान जो उप सरपंच है, इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनके बीच में पिछले दिनों भी केसेस दर्ज हुए थे जिनमें इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की और प्रिवेंटिव एक्शन भी किया गया। फिर इन्होंने 6-7 पॉइंट की एक मांग पत्र आज सुबह पेश की। उस मांग पत्र के साथ में मैं और एसडीएम साहब और लोकल तहसीलदार एसएचओ ये मैनेजमेंट से मिले और इनको कहा कि भाई आप गांव वालों की बात को देखें, आपकी कंपनी मैनेजमेंट से बात करें और इस मसले को सुलझाएं। तो ये वार्ता हो रही थी कि अचानक जो है गांव में चूंकि आबादी में 2 ग्रुप हैं इनके, तो दोनों ग्रुपों में पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए जब फोर्स गई तो पुलिस फोर्स पर भारी पथराव इन्होंने किया। उसके बाद हमने आंसू गैस चलाई। उसके बाद भीड़ जो है यहाँ से भागी और अभी नियंत्रण में है, परंतु इसमें जो है करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एडीएम सिटी हरफूल सिंह ने बताया कि रोजगार देने की मांग को लेकर ग्रामीणों और जिंक प्रशासन में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। कई बार पूर्व में भी हिंदुस्तान जिंक को भर्ती में पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया था। आज तनाव के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई है और पूरे गांव में सुरक्षा बल के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। किसी भी समस्या का हल वार्ता से निकलेगा। हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो घटनाक्रम है ये मजदूरों को लगाने को लेके मैनेजमेंट के साथ में काफी लंबे समय से चल रहा विषय है और हम प्रबंधन को पूर्व में भी आगाह कर चुके हैं कि इस मसले का कोई युक्त समाधान निकालें। और आज भी हम इनको यही वापस पाबंद किया है कि जो भी मजदूरों का लगाने करने की जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित और बहुत पारदर्शीपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था की आज जो घटनाक्रम उत्पन्न हुआ है उसको पूरी तरह से हमने नियंत्रण लिया है। आज मैंने और एडिशनल स्टाफ ने पूरे पुलिस जाब्ते के साथ पूरे गाँव में सभी वर्ग समुदाय के साथ में वार्ता करके और फ्लैग मार्च किया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पूरे घटनाक्रम पर पहले तो हिंदुस्तान जिंक प्रशासन ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन की दखल के बाद हिंदुस्तान जिंक कायड़ के जनरल मैनेजर पीएस जेठावत ने बताया कि ग्रामवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल रोजगार के लिए मिला था। हमने कहा कि रोजगार ग्राम पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा। इससे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ खनन के काम में ब्लास्टिंग पूरे वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। अभी भी गाँव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लगा दी गई है।
फैक्ट ऐसे नहीं है, फैक्ट आप देख लो। हम जो है सभी को बैलेंस में चल करके और गांव वालों को रोजगार में प्राथमिकता दी है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं हम गांव को हमेशा प्राथमिकता, लोकल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा प्राथमिकता देते हैं। इतना ये जो आज हुआ है क्यों हुआ? इसमें केवल एक चीज है, क्या हो रहा है कि जब भर्ती के लिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आते हैं हमारे पास में, तो हमने बोला हम, कोई बोलता हमारी भर्ती करो, कोई बोला हमारी भर्ती करो, तो हम ये नहीं करके हमने बोला हम गांव की एक जो प्लेटफॉर्म है ग्राम पंचायत, हम जो भी बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के थ्रू करेंगे। कभी अदरवाइज क्या होता है, कभी कोई ग्रुप में आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए एक जो इलेक्टेड बॉडी है ग्राम पंचायत, हम उसके थ्रू लेंगे।